आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बहुपद हम लोग को क्लास 10th में 3 तरह के बहुपद पढ़ने हैं। पहला रेखीय बहुपद, दूसरा द्विघातीय बहुपद, और तीसरा त्रिघातीय। यही 3 बहुपद हमें पढ़ना है। रेखीय बहुपद किसको कहेंगे? तो जिसका घात 1 होगा उसे रेखीय बहुपद कहेंगे। जिसका घात 2 होगा उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। और जिसका घात 3 होगा उसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। इसका जो सूचित करने वाला व्यंजक होता है वो होता है ax प्लस b। इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये होता है। इसमें हम लोग को पहचानना है कि a क्या है, b क्या है। तो आप लोग को पता चल रहा होगा a क्या है इसमें। तो a है x का गुणांक। a क्या है इसमें? तो x का गुणांक है। ये सबको पता चल जाता है। b क्या है? तो b के बगल में कोई भी चर नहीं है, इसलिए b को हम लोग कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? अचर। पद भी साथ में बोल देंगे, ये अचर पद हो गया। उसी तरह से इसमें a क्या है? तो x स्क्वायर के बगल में है, इसलिए इसको कहेंगे x स्क्वायर का गुणांक। b x के बगल में है, तो b को किसका गुणांक कहेंगे? x का गुणांक। उसी तरह से c के बगल में कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको कहेंगे अचर पद। उसी तरह से इसमें अगर जो देखेंगे तो a को हम लोग क्या कहेंगे? एक्स क्यू का गुणांक। b को क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। c को क्या कहेंगे? x का गुणांक। और d क्या हो जाएगा? अचर पद। अचर पद। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका शून्यक। तो सबसे पहले समझेंगे शून्यक कहते किसे हैं। तो शून्यक वैसे को कहते हैं जो बहुपद को क्या बना दे? शून्य। जो बहुपद है क्या? तो इसमें ax प्लस b है। इसमें क्या है? ax स्क्वायर bx प्लस c है। और इसमें क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो जो संख्या बहुपद को शून्य बना देगा उसी को हम लोग कहते हैं शून्य। तो इसमें शून्य की संख्या क्या होता है? 1 होता है। इसमें शून्य कितने होते हैं? तो इसमें शून्य की संख्या 2 होता है। और इसमें शून्य की संख्या कितना होता है? 3 होता है। जितने घात उतने शून्य। जितने घात उतने शून्य। जितने घात उतने शून्य। ठीक है। तो इसमें एक शून्यक हम लोग अल्फा लेकर के चलेंगे। इसमें 2 शून्यक, एक अल्फा मानेंगे और दूसरा बीटा मानेंगे। और इसमें 3 शून्यक, अल्फा मानेंगे, बीटा मानेंगे और क्या मानेंगे? गामा मानेंगे। 3 शून्यक मानेंगे। ठीक है। इसके बाद
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अल्फा का मान कितना होता है इसमें। तो अल्फा का मान होगा यहाँ पर, अगर जो देखिए डायरेक्ट 0 यहाँ पर बराबर करेंगे तो b उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और a इधर गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो बटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा -b/a। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दो चीज, एक इसमें देखेंगे शून्यांकों का योग और दूसरा देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योग हम लोग कहते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल कहेंगे तो गुणनफल का मतलब होता है गुना, तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a। b क्या है, तो b देखिए x का गुणांक है, मतलब ये बीच वाला। a क्या है, तो x² का गुणांक, जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं। इसमें भी c क्या है, अचर पद लिख चुके हैं, यहाँ पर c है जो कि अचर पद है। ठीक उसी तरह से इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो -b/a, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होगा, c/a, और उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होगा, तो माइनस में d/a। देखिए जो मेन हमें क्वेश्चन पढ़ना है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर ही है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव इसमें देखने को मिलेगा इसी से मिलेगा, इसी से मिलेगा, और इसमें ये सबसे मिलेगा। एक बात और देख लेते हैं, जो px बराबर फार्मूला होता है, px बराबर वो क्या होता है, तो अगर जो अचर पद दिया हुआ रहेगा वैसे पूरा फार्मूला लिख देते हैं, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला। और इसमें त्रिघात बहुपद का फार्मूला px बराबर क्या होता है, तो होता है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर क्यूब होगा, इंटू x² प्लस, हम प्लस यहाँ लिख देते हैं, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। और आगे क्या हो जाएगा, तो आगे माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हो गया पूरा फार्मूला। लेकिन जब हम लोग बहुपद में बनाएंगे तो उसमें अचर पद नहीं दिया हुआ रहेगा, और ए की जगह पर हम लोग कितना लेकर के चलेंगे, एक। इसमें भी ए की जगह पर कितना लेकर के चलेंगे, एक लेकर के चलेंगे, 1। इसके बाद हम बताते हैं जो ये फार्मूला -b/a है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है, इसका राज क्या है ये हम बताते हैं। वास्तव में ये आया कैसे है और इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, क्योंकि अगर जो इसी को पहचानने में जितनी जल्दी होगी क्वेश्चन उतना ही जल्दी बनेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन में हम ले लिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा कंप्लीट थ्योरी हो गया है, अब थ्योरी में कुछ विशेष नहीं बचा है। जैसे हम कह दिए, एक एग्जाम्पल हो गया, px बराबर कितना ले लिए, पहले यहीं ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। अगर कोई ये बहुपद है तो हम लोग को करना क्या है कि a जो है a से समय भागा दे देना है। तो a से भागा दे देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, a तो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x² प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, तो b/ax हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा c/a। तो
तो अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसी b बटा a को, यही b बटा a को और यही c बटा a को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। देखिए ये नजर आ रहा है, माइनस बी बटा ए, तो बस माइनस लगा देना है, शून्यांकों का योग में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया, और जो लास्ट वाला संख्या है वो क्या है, उसका गुणनफल है। ठीक है, उसी तरह से अगर जो हम लोग 3 त्रिघातीय वाला में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें दिया हुआ रहता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसमें जब a से भागा दे देंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा b बाई ए न हो जाएगा, a से भागा दिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी c बाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस इसमें भागा दे देंगे तो d बटा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब ध्यान से ये देखना है, ई b बटा a जो आया, ई c बाई a जो आया, और ये d बाई a आया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे कि किसका वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है। लेकिन इसमें हम लोग को सिर्फ क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है, माइनस। ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा का वैल्यू है, इसमें माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये किसका वैल्यू है, तो ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि हम फार्मूला में लिखे हैं। ध्यान से देखिए, फार्मूला में यही लिखा हुआ है ना, अल्फा प्लस, ओ इसमें एक छूट गया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है माइनस बी बाई ए, इसमें क्या है सी बाई ए, और इसमें क्या है माइनस डी बाई ए। तो हम लोग शुरू वाला में माइनस लगाएंगे और लास्ट वाला में माइनस लगाएंगे। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर ये शून्यांकों का योग हो जाता है, ये शून्य दो दो करके शून्यांकों के योग, और ये शून्यांकों का गुणनफल। तो हम लोग को इसमें माइनस लगाना रहता है और इसमें माइनस लगाना रहता है, और ये प्लस में होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, पहले हम द्विघात बहुपद का लेते हैं, एक्स स्क्वायर जैसे हम ले लिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में ले लेते हैं 5x और प्लस 6। अब इसमें कहेगा शून्यांकों का योग कितना है, तो हम लोग उतना फार्मूला नहीं लगाने जाएंगे। अभी अभी बताए थे जो बीच वाला होता है ये शून्यांकों का योग होता है, और जो लास्ट वाला होता है ये शून्यांकों का गुणनफल होता है। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर कोई कहेंगे 5 तो ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि अभी अभी बताए थे शून्यांकों का योग में माइनस लगता है, तो कितना आंसर हो जाएगा, -5। और अगर जो शून्यांकों का गुणनफल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 6, जो कि लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस 6, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोले थे यह -5 है, तो -5 में हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस, तो आ गया +5। तो ये शून्यांकों का योग हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कहेगा तो क्या हो जाएगा, जो लास्ट में लिखा हुआ है 6। अगर यहाँ पर -6 रहता तो हम लोग यहाँ पर -6 बोलते। जैसे एक और लिख लेते हैं, जैसे कह दिया एक्स स्क्वायर -3x और -5, तो इसमें शून्यांकों का योग कितना हो जाएगा, तो माइनस अपना मन से लिखेंगे और -3, तो कितना आ गया, +3 हो गया। और उसी तरह से अगर जो अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो लास्ट में कितना लिखा हुआ है, ये, तो हो गया
5। तो यही ध्यान में रखना है, जो बीच वाला होता है इस शून्यांकों का योग होता है और जो लास्ट वाला होता है वो शून्यांकों का गुणनफल होता है। लेकिन इसी में अगर जो क्वेश्चन इस तरह से ना रह के इस तरह से रहता, जैसे यहाँ पर कुछ से गुना रहता, जैसे 2x² रहता प्लस 5x रहता और प्लस 6 रहता, तो इसमें हम लोग शून्यांकों का योग कितना कहेंगे? तो अगर जो 5 बोल देंगे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल 6, तो ये हो जाएगा गलत। इसमें करना क्या है, तो 2 जो है 2 से भागा देना है, तो यहाँ पर x² बचेगा, यहाँ पर प्लस 5/2x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6/2। अब हम लोग कहेंगे कि शून्यांकों का योग कितना है, तो 5/2 है, लेकिन इसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है, और शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा, तो 6/2। ये सिंपल सा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर जो हम कहेंगे कि इसमें 3x² माइनस 5x माइनस 5, तो इसमें 15 देते हैं, इसमें शून्यांकों का योग पूछेगा। तो शून्यांकों का योग के लिए क्या करेंगे, ये जो 3 है 3 को हटाएंगे, इस समय भागा देंगे, तो x² 3 तो कट जाएगा, 3 3 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5/3 x और माइनस 15 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -5/3 नहीं, माइनस अपना मन से लगाएंगे क्योंकि फार्मूला में होता है, और -5/3, और अब ये बन जाएगा प्लस 5/3, और शून्यांकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो माइनस में 15/3। ये चिन्ह के साथ एकदम चलना है, और न चिन्ह छूटा तो हो जाएगा गलत। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। इसी तरह से एक और लेकर के चलते हैं त्रिघातीय बहुपद के लिए। जैसे त्रिघातीय बहुपद में कह दिया x³ माइनस 3x² प्लस में ले लेते हैं शुरू में 4x प्लस 5। तो इसमें शून्यांकों का योग कितना है, तो ये होता है शून्यांकों का योग, ये होता है 2 करके शून्यांकों का योग, और ये होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान पूछेगा तो हम लोग कहेंगे 3, लेकिन अभी पढ़े थे प्लस वाला में माइनस लगा दिया जाता है। फिर 2 करके वाला रहेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये वाला 4, इसमें माइनस नहीं लगता है। और तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसमें कितना हो जाएगा 5, लेकिन इसमें भी माइनस लगता है, तो बोलेंगे -5। ध्यान रखना है शून्यांकों का जो पहला वाला में गुना माइनस लग जाता है और लास्ट वाला में माइनस लग जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, माइनस में ले लेते हैं। जैसे कह दिए x³ माइनस 3x² माइनस 2x माइनस 9, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये -3, लेकिन -3 में हम लोग क्या लगा देंगे शुरू में माइनस, तो हो जाएगा प्लस में। ध्यान में रखना एकदम बीच वाला यही क्या होता है, आंसर होता है। फिर अगर जो कहेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, तो बीच वाला -2 है तो -2, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये -9 कहेंगे, लेकिन शुरू में क्या लगा देंगे माइनस, तो हो जाएगा प्लस। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी तरह से इसमें और थोड़ा सा हम ले लेते हैं, कैसा वाला, तो अब रहेगा शुरू में किसी चीज से गुना रहेगा। जैसे ये कुछ से गुना नहीं था, 1 से था, तब तो हम लोग समझ गए, आसानी से समझ गए। लेकिन यही इसमें रहता, कितना रहता, 2 से हम गुना कर देते हैं, 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x और प्लस 5। अब शून्यांकों का योग कहेगा तो सिर्फ 3 बोल देंगे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया है। तो x³ प्लस 3/2x² प्लस 4/2x और प्लस 5। अब इसको हम लोग बोलेंगे शून्यांकों का योग, ये 2 करके, और ये शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
बराबर कितना आ जाएगा, तो इसमें माइनस लगा देंगे, माइनस में 3/2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/2 काट देंगे तो आ जाएगा 2, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, तो ये लास्ट वाला इसमें 2 छूट गया था तो हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। इसमें भी माइनस लगा देंगे, शुरू वाला में माइनस और लास्ट वाला में माइनस, एकदम याद रखना है बढ़िया से। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे। अब हम अगला चीज पर चलते हैं, जिसमें रहता है 2 चीज दिया हुआ रहेगा। जैसे कह दिया अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान 3 है, तो कहेगा कि बहुपद निकालें, यानी कि px निकालें, px बराबर क्या होगा। तो इस स्थिति में हम लोग फार्मूला पढ़ें, कौन सा फार्मूला पढ़ें, तो ये फार्मूला पढ़े हैं। देखिए ये फार्मूला पढ़ें, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। दो का वैल्यू पुट करना है और यह हमारा बहुपद निकल करके तैयार। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, तो सबसे पहले पता करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 2 3 6। अब पी एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूला में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यही होता है ना फार्मूला में। तो अब लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना, तो 5x, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना प्लस में 6, तो 6 लिख देंगे। अगर माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस 5x हो जाता, माइनस 6 रहता तो यहाँ पर -6। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो कभी कभी आपको अल्फा और बीटा का मान देगा तो ये हमें निकाल लेना है, और कभी कभी डायरेक्ट शून्यंकों का योग दे देता है और शून्यंकों का गुणनफल, तो डायरेक्ट फार्मूला में हम लोग ऐसे पुट कर लेंगे, क्योंकि यही जो होता है शून्यंकों का योग होता है और यही शून्यंकों का गुणनफल होता है। अब आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। ठीक इसी तरह से हम लोग अब देखते हैं त्रिघातीय बहुपद के लिए। अल्फा का मान दे दिया है 2, बीटा का मान दे दिया 3 और गामा का मान दे दिया 4। तो सबसे पहले और पूछ देगा क्या चीज, px निकाले, मतलब बहुपद निकालना है। तो जब बहुपद निकालने के लिए पूछेगा तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा चाहिए, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा चाहिए। और लाइन कट गया, बाय।